नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश आज सुबह की 10 बड़ी खबरें। दिवाली से पहले सीएम शिवराज देंगे बड़ा तोहफा। 2,51,000 लोगों को मिलेगी आवास की सौगात। मध्य प्रदेश में आवास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए 21,05,000 आवास बना लिए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रदेश के कुछ जिलों में अतिवृष्टि के बावजूद वर्षा काल की तिमाही में सबसे ज्यादा 1,60,000 आवास बना लिए गए। उल्लेखनीय बात यह है कि मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों बेगा, सेरिया और भारिया के लोगों के लिए भी विशेष परियोजना के अंतर्गत आवास गृह उपलब्ध करवाए गए हैं। जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले इन वर्गों के लोगों के लिए ये अकल्पनीय था कि उन्हें इतनी शीघ्र आवास गृह मिल जाएगा और दीपोत्सव भी अपने नए घर में ही मना पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक के देश के सभी आवासहीन लोगों को आवास गृह उपलब्ध कराने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति में मध्य प्रदेश अच्छा कार्य कर रहा है। इस क्रम में आगामी सप्ताह मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना के 2,51,000 हितग्राहियों को आवास गृह का एक साथ वर्चुअल गृह प्रवेश करवाएंगे। इस संबंध में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। योजना में मध्य प्रदेश को मिले 26,28,000 आवास गृह बनाने के लक्ष्य के मुकाबले प्राप्त उपलब्धि संतोषजनक ही नहीं, गरीबों को आवास गृह दिलवाने की दृष्टि से सराहनीय भी है। मध्य प्रदेश का मौसम बदला, हल्की ठंड के बीच 6 जिलों में बारिश के असर। अक्टूबर के महीने में मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के बाद अब बारिश और धूप के बीच हल्की ठंड का भी एहसास होने लगा है। प्रदेश के 45 से ज्यादा जिलों में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन एमपी मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो आज 6 अक्टूबर 2021 को गरज चमक के साथ शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सिवनी जिले में बारिश की संभावना है। वहीं अन्य जिले शुष्क रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र कोस्ट पर सक्रिय हो गया है, जिसके चलते आज शुक्रवार को जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद जिले में कहीं कहीं बारिश होगी। भोपाल में रात के समय बादल छा सकते हैं। इसके अलावा शनिवार को बारिश होने की भी संभावना है। रविवार को पूरे प्रदेश में बौछारें पड़ने की भी आसार है। उपचुनाव से पहले विजय अभियान की शुरुआत, सीएम शिवराज का कमलनाथ पर बड़ा बयान। रेगा उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एमपी सतना पहुंचे थे। एक महीने में चौथी बार सतना पहुंचे मुख्यमंत्री ने रेगा विधानसभा क्षेत्र के सुहावल गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया और गांव में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराकर विजय अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कन्याओं को तिलक लगाकर उनकी पूजा भी की। गांव के लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा भी की। मुख्यमंत्री चुनावी सभा में भाजपा के उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर वार भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए और उत्थान के लिए है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विनाश किया है, पहले 50 साल और बाद में 15 महीने। उन्होंने कहा कि गरीब की योजना लोगों की भलाई की थी। गरीब की, किसानों की, बेटियों की, माताओं बहनों की सब बंद कर दी थी। संबल से लेकर सारी योजनाएं बंद थी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दीपावली से पहले वेतन में होगी 30,240 रुपए की वृद्धि। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी एक बार फिर अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। एक ऐसा कदम जो चल रहा है त्योहारी सीजन के उत्सवों में शामिल हो सकता है। नवीनतम संशोधन के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए में 3% की वृद्धि देखने की उम्मीद है। 2021 में केंद्र सरकार पहले ही डीए में 28% की बढ़ोतरी कर चुकी है। आगामी वृद्धि के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए का भुगतान उनके मूल वेतन के 31% की दर से किया जाएगा। लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिसंबर 2021 तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है कि डीए कब बढ़ाया जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति में बहुत जरूरी राहत मिलती है। 25 से 30 अक्टूबर तक होगी बोर्ड की विशेष पूरक परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होगी। इसके लिए छात्र 24 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। विशेष परीक्षा में शामिल होकर अनुपस्थित व पूर्व की पात्रता होने पर ही पूरक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा आयोजित ये परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। पूरक परीक्षा का केंद्र केवल जिला मुख्यालय पर रहेगा। परीक्षा संबंधी पूरी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर भी है। एमपी बोर्ड ने सत्र 2020-21 की 10वीं 12वीं की परीक्षा कोरोना के चलते स्थगित कर दी थी। परीक्षा नहीं होने के कारण 10वीं का रिजल्ट बेंचमार्क व 12वीं का रिजल्ट 10वीं के रिजल्ट के आधार पर घोषित किया गया था। रिजल्ट से नाखुश विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा का ऑप्शन दिया था। यूनिवर्सिटीज कॉलेजों में भर्ती के नियम बदले।
मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अब पीएचडी की जरूरत नहीं है। सिर्फ एनईटी पास करने वाले भी फॉर्म भर सकेंगे। पहले की तरह इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस साल से ये तय किया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी जरूरी होगा। बाद में कोरोना काल को देखते हुए आयोग ने अपना ये फैसला वापस ले लिया है। इस हिसाब से अब इस साल कॉलेजों में भर्तियां पूर्वतः हो जाएंगी। पीएचडी अनिवार्य होने वाला नियम 1 जुलाई 2023 यानी अगले साल से लागू हो सकता है। यूजीसी द्वारा नए नियमों में ढील देने से अब मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन निकालना पड़ेगा। दरअसल विश्वविद्यालयों ने नए नियम के हिसाब से भर्तियां निकाली थी। अब उन्हें तारीख बढ़ाकर नए नियम से विज्ञापन बनाना पड़ेगा। इससे आवेदकों की संख्या भी बढ़ेगी। ट्रेनें खाली, दीपावली पर घर जाना हो तो अभी से करा ले बुकिंग। दीपावली पर घर जाना हो तो ट्रेनों में अभी से टिकट बुक करा लें। अगले सप्ताह से वेटिंग की स्थिति बनने लगेगी। दीपावली को अभी काफी दिन बाकी हैं। रेलवे नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के अनुसार अभी ट्रेनों में दीपावली के आसपास की यात्रा के टिकट कंफर्म मिल रहे हैं। अगले सप्ताह से ट्रेनों में वेटिंग शुरू हो जाएगी। खासकर दीपावली के आसपास के टिकट बुक हो जाएंगे और वेटिंग शुरू हो जाएगी। अभी भोपाल से गोरखपुर व प्रयागराज की तरफ जाने वाली ट्रेनों में इसी सप्ताह के टिकट कंफर्म नहीं मिल रहे हैं। लगभग सभी ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति है। इन दो दिशाओं में जाने वाले यात्री इटारसी जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों में बुकिंग करा सकते हैं। वहां से अधिक ट्रेनें हैं। भोपाल हबीबगंज संत हिरदाराम नगर स्टेशन से पर्याप्त ट्रेनें हैं। भोपाल व हबीबगंज से गिनी चुनी ट्रेनें ही गुजरती हैं, जिसमें हमेशा वेटिंग रहती है। इसके अलावा बाकी के शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनों में सचखंड, कुशीनगर, पुष्पक, स्पेशल एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनों में बर्थ खाली है। दिल्ली की तरफ आना जाना सबसे आसान है। इस रेल मार्ग पर भोपाल से रोजाना 32 ट्रेनें हैं, जिनमें से अधिकतर में कंफर्म बर्थ मिल रही है। एमपी में उपचुनाव के कारण अब दीपावली के बाद महंगाई भत्ता बढ़ने के आसार। खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रेगा विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की वजह से अधिकारियों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत अब दीपावली के बाद बढ़ने के आसार हैं। आचार संहिता प्रभावी होने के कारण सरकार अब कोई भी ऐसा फैसला चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है जिसका व्यापक प्रभाव पड़ता हो। अभी तक वित्त विभाग की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को महंगाई भत्ता व राहत में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 16% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना संकट के कारण वर्ष 2020 से अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मार्च 2020 में 12% महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 17% करने के आदेश जारी किए थे, पर ये अमल में नहीं आया और सत्ता परिवर्तन हो गया। इस बीच केंद्र सरकार ने भी कोरोना की स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते की वृद्धि को स्थगित कर दिया था। इसके आधार पर सरकार ने महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि के आदेश को स्थगित कर दिया था, जो आज तक नहीं मिला है। एमपी में 24 घंटे में 6 पॉजिटिव मिले। 3 दिन में कोरोना के 26 नए केस। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। 3 दिन में ये आंकड़ा 26 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव केस भी 106 हैं। इनमें सबसे ज्यादा भोपाल में 47 एक्टिव केस हैं। त्योहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और लोग मास्क, सोशल डिस्टेंस जैसे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। भोपाल में कोरोना ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। पिछले 3 दिन में यहां 12 नए मामले मिल चुके हैं। 12 अक्टूबर को 4, 13 अक्टूबर को 5 और 14 अक्टूबर को 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं एक्टिव केस भी 47 है। पिछले 24 घंटे में 6 लोग ठीक हो गए हैं। इस कारण एक्टिव केस का आंकड़ा 50 से नीचे आ गया, लेकिन यदि जरूरी एहतियात नहीं बरती तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। यूजी व पीजी में 6,29,891 प्रवेश, फिर भी 6 लाख सीटें खाली। प्रदेश भर के 1301 कॉलेजों में करीब 12.5 लाख सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया खत्म हो गई है। यूजी व पीजी में प्रवेश लेने का गुरुवार को आखिरी मौका था। इससे पहले कॉलेजों में पहले व दूसरे राउंड की काउंसलिंग और कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी हुई। आवेदन करने की तारीख भी बढ़ाई गई। इसके बाद भी अब तक 6,29,891 सीटें ही भर पाई हैं। कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभी भी करीब 6 लाख सीटें खाली हैं। अब तक यूजी में 4,77,614 और पीजी में 1,52,277 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रवेश ले लिया है। कॉलेजों की सीटें भरने के लिए 1 से 10 अक्टूबर तक अतिरिक्त सीएलसी राउंड चलाया गया। इसके बाद फिर 4 दिन की तारीख और बढ़ाई गई। इसके बाद 14 अक्टूबर तक यूजी में 62,412 और पीजी में 28,822 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रवेश लिया है। वहीं नए आवेदकों में 19,914 ने यूजी में तो पीजी में 11,096 ने पंजीयन कराया। वहीं राजधानी के कॉलेजों में भी विद्यार्थियों द्वारा दिए गए आवेदनों को जमा करा लिया गया है। वीडियो को लाइक